चलिए बच्चों, आज एक नया टाइप का हम लोग क्वेश्चन आंसर सीखते हैं। वो क्वेश्चन आंसर किसका है? एसर्टेन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। एसर्टेन और रीजन टाइप क्वेश्चन बच्चों पहले क्या ना 10 में था, जो धीरे धीरे आजकल क्या है ना प्राय 6, 7, 8, 9, 10 सभी में कर दिया गया। तो एसर्टेन रीजन क्या है? ये आपके चैप्टर को आप कितना समझे हैं इसके बारे में आपको समझने में मदद करता है। मतलब ये आप समझिए कि जरूरी नहीं है कि अगर आप चैप्टर बना चुके हैं तो एसर्टेन रीजन टाइप जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब आप दे पाइएगा। इन दोनों एसर्टेन रीजन जो टाइप का क्वेश्चन है ये तभी आप जवाब दे पाइएगा बच्चों जब आप उस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझे हैं, और शायद इसीलिए इसको शामिल किया गया है। पहले 9, 10 में या 10 में कभी कभार दिखता था, फिर 9 में शामिल किया गया। अभी क्या अगर आप साइड बुक मैथ्स का देखिएगा तो उसमें आपको क्या है ना 6, 7 से ही ये आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स में है, ये साइंस में भी डाल दिया गया है, एसएसटी में है आपके पास, फिर इंग्लिश वगैरह में तो एसर्टेन रीजन नहीं रहता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है। 3 सब्जेक्ट में तो आपको जरूर दिखेगा। आपको क्या है, मैथ्स में है, साइंस में है, और कभी कभी आपको एसएसटी वगैरह में भी ये दिखाई देता है। तो एसर्टेन और रीजन को आंसर करने के लिए आपको ये समझना होगा कि उस चैप्टर का कंसेप्ट यानी कि अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप इसका जवाब दे पाइएगा। इसमें क्या होता है, 2 स्टेटमेंट आपको दिया रहता है बच्चों। एसर्टेन जिसको यहाँ क्या सिंबलाइज किया है ए, और रीजन जिसको सिंबलाइज किया क्या है ना आर। तो 2 आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसका आंसर देने के लिए ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यानी कि 4 कोड। तो चारों कोड को आपको अच्छे से समझना होगा। ये हर क्वेश्चन में जब आपको मिलेगा ये क्वेश्चन एसर्टेन रीजन का टाइप, वहां पर ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, आपको मिलेगा। तो आप अगर उसको एक बार अच्छे से पढ़ के समझ जाते हैं बच्चों, तो आपको ये क्या बोलेंगे इसका आंसर देना आसान होगा। लेकिन फिर से वही दोहरा रहे हैं, एसर्टेन रीजन टाइप क्वेश्चन तभी आप समझ भी पाइएगा, उसका सही जवाब दे पाइएगा, जब पूरे चैप्टर के कंसेप्ट की आपको उस चैप्टर को सही मायने में समझना होगा। उस चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर दे देना, बना जाना बिना गलती का, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान से उसको क्या है ना ठीक से पढ़िए, समझिए, और चलिए हम जो आपको बता रहे हैं उसको समझिएगा, तो आप इसका आंसर आप दे पाइएगा। क्योंकि ध्यान ये रखना है कि 9 क्लास में मैथ्स के सारे चैप्टर में आपको मिलेगा, साइंस के सारे चैप्टर में मिलेगा, मैथ्स के सारे चैप्टर में मिलेगा, मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसके साथ एडिशनल इस चैप्टर में तो नहीं दिया है, आगे से आपको क्या है ना किसी किसी चैप्टर में केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा। मतलब एक कहानी दिया रहेगा, उस कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आपको देना होगा। तो चलिए एसर्टेन रीजन को समझने के लिए भैया आपको ये क्या है, चारों कोडिंग को समझना होगा। तो देखिए चारों कोड में क्या लिखता है। पहला, ए नंबर आंसर तब होगा जब एसर्टेन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ध्यान से सारे कोड को समझिए। आंसर ए का इस्तेमाल हम लोग तब कर पाएंगे बच्चों जब एसर्टेन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, एसर्टेन का। ये आंसर कब आएगा बच्चों, ध्यान से समझिए। एसर्टेन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन जो है वो एसर्टेन के बारे में सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आंसर कोड में आप क्या दीजिएगा, ए। बी आपका आंसर में यानी कि बी कोडिंग कब होगा, जब दोनों ही ट्रू है लेकिन रीजन जो है एसर्टेन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, दोनों का क्या है कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है। एसर्टेन अपने ट्रू है और रीजन भी अपना क्या है ट्रू है, लेकिन रीजन जो है ए नंबर कोड की तरह एसर्टेन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। सी में आइए, एसर्टेन ट्रू होगा और रीजन क्या होगा, फॉल्स। और डी कोडिंग तब आप कीजिएगा जब एसर्टेन फॉल्स होगा और रीजन क्या होगा, ट्रू। इस तरह से एसर्टेन रीजन वाला जो भी आपका क्वेश्चन होगा इसमें यही कॉमन आपको इंस्ट्रक्शन क्या ना मिलेगा। तो ए बी सी डी स्मॉल लेटर में सारा कोडिंग का यहाँ पर डायरेक्शन आपको दे दिया, उसी को आप इस्तेमाल करके उसका आंसर करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, उस क्वेश्चन से आपको आसानी से एसर्टेन रीजन के बारे में समझ में आएगा।
बच्चों ए सर्टेन रीजन टाइप क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन बना करके और अच्छे तरीके से समझते हैं। ध्यान रखेंगे ABCD क्या है, कोड है, और उस हर कोड का अपना अपना क्या है मीनिंग है। तो यहाँ पर उसको हम लोग आंसर निकालेंगे और इस कोड में आंसर डालेंगे। तो चलिए 21 नंबर देखिए बच्चों, 21 नंबर में एसर्टन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज ए बाइनोमियल। देख लीजिए बाइनोमियल समझते हैं, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मतलब इसमें दो टर्म है, दो टर्म वाले को देखिए, एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को क्या, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। तो बाइनोमियल ये सब जो है किससे निकलता है, नंबर ऑफ टर्म से। तो ये मेरा बाइनोमियल है, तो क्या होगा, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। एसर्टेन क्या हुआ बच्चों, ट्रू। ए बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। बाइनोमियल जो होता है बोलता है ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये जो बाइनोमियल्स टर्म हम यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल टर्म जिसमें दो टर्म हो और उसका डिग्री 2 ही होगा, 1 डिग्री वाला भी हो सकता है बच्चों, जैसे 5x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाइनोमियल जो टर्म है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब डिग्री पर बेस्ड नहीं होते हैं। वो क्या है, 1 डिग्री वाला भी हो सकता है, 3 डिग्री वाला भी हो सकता है, या कोई भी डिग्री वाला हो सकता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है बच्चों, ये वाला सेकंड वाला, ये कैसा है, फॉल्स है। कैसा होगा बोलिए, फॉल्स। क्यों, बाइनोमियल्स का मतलब दो टर्म होगा, लेकिन टर्म का डिग्री कितना होगा ये बाइनोमियल नहीं बता पाता है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हुआ, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। स्टेटमेंट को फिर से समझिए, ए बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, बोलता है बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री हमेशा 2 होगा। जबकि हम आपको दिखाए हैं, देखिए क्या है, क्या है, बाइनोमियल जिसका डिग्री 1 है, ये भी बाइनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 3। तो किसी भी डिग्री वाला बाइनोमियल टर्म हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। तो आप कोडिंग में पढ़े थे, तो एसर्टन ट्रू और रीजन फॉल्स ये कहाँ मिला था, कोड सी में। यानी कि इसका आंसर क्या निकलेगा बोलिए बच्चों, सी। तो यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं क्या, सी। क्यों, क्योंकि एसर्टन ट्रू हुआ और रीजन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो इसी चीज को हम इसको पहले समझा रहे थे बच्चों। अगर आपका डीप नॉलेज नहीं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप सर्टेन रीजन टाइप क्वेश्चन को क्या है, आसानी से क्या है, इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं 22। एसर्टेन बोलता है क्या कि 2√x माइनस 3 इज ए पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल्स के बारे में आप पढ़े हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होगा। वेरिएबल कितना होगा, एक ही। और उस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल। तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है कौन है, x, और उस पर क्या लगा हुआ, स्क्वायर रूट। तो अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो x का पावर क्या आएगा, 1/2। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है बोलिए, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। तो आगे वाला स्टेटमेंट बिना पढ़े भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कोडिंग ए में एसर्टेन ट्रू होता है और रीजन भी ट्रू, बी में एसर्टेन ट्रू रीजन भी ट्रू, सी में एसर्टेन ट्रू रीजन फॉल्स, और डी ही ऑप्शन में क्या होता है बोली, एसर्टेन फॉल्स रहता है। यानी कि आप इसका आंसर डायरेक्ट डी दे सकते हैं बच्चों, सेकंड वाला जाने बिना भी। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग क्या है ना देख लेते हैं रीजन वाला। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये तो आप पढ़े हैं कि जीरो पॉलिनोमियल्स के डिग्री को हम और आप डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या है बोलिए, ट्रू। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू। तो कोडिंग में आपने पढ़ा है, जब एसर्टेन फॉल्स हो, रीजन ट्रू हो, तो आपका आंसर का कोडिंग कौन होगा, डी।
यानी कि यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों, क्या बोलिए, डी। तो ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखिए बच्चों, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, हड़बड़ाना नहीं है, एक दो बार आप देखिएगा, समझिएगा, तो आसानी से ये समझ में आएगा। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 में असर्टेन बोल रहा है √2x - 1/√3 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वेरिएबल्स के पावर को देखना है। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, x, और उसका जो पावर है बच्चों वो क्या है, 1, यानी कि ये नॉन नेगेटिव है और नॉन फ्रैक्शनल। तो इस कारण ये क्या होना चाहिए था, बोलिए, पॉलिनोमियल, और यहाँ लिख दिया क्या ना, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, बोलिए, फॉल्स, यानी कि असर्टेन क्या है, फॉल्स। तो डायरेक्ट आप आंसर डी लिख सकते हैं बच्चों, फिर भी चलिए रीजन को चेक कर लेते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो आप जानते हैं। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, लीनियर। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल लीनियर होता है, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाला क्यूबिक, एंड सो ऑन। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। तो असर्टेन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो आंसर क्या होता है, बोलो बच्चों, डी। कौन सा कोडिंग करेंगे, डी, यानी कि यहाँ का कोड क्या होगा, डी। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं 24। असर्टेन -3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। देखिए -3 क्या है बच्चों, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग x का पावर 0, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 दे दीजिएगा, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल को इंडिकेट कर रहा है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होता है, 0, यानी कि ये कैसा स्टेटमेंट है बच्चों, ट्रू। ये क्या हुआ, असर्टेन हमारा ट्रू है। चलिए रीजन में चलते हैं। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल जो है, 0 पॉलिनोमियल्स के डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब भी दोनों आपका ट्रू हो तो आपको ध्यान क्या रखना है, कोडिंग ए और बी। ए और बी में भी ट्रूथ रहता है दोनों, और सॉरी, ए में भी दोनों ट्रू होता है और बी में भी दोनों ट्रू होता है। लेकिन ए में क्या है कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, किसका, असर्टेन का, और बी में रीजन जो है असर्टेन का क्या है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये अलग बता रहा है, ये अलग बता रहा है, मतलब रीजन जो है वो असर्टेन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन असर्टेन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, बोलिए, बी। कौन सा कोडिंग करेंगे, बी। इस तरह से 24 नंबर का आंसर क्या आएगा, बोलिए, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें असर्टेन देखिए क्या बोल रहा है, ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। ये आप पढ़े हैं बच्चों इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक पर, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इसको आप देखिएगा तो अच्छे तरीके से समझिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो को छोड़ करके, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, फिर स्क्वायर रूट के अंदर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है, जीरो नहीं होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। क्या बोले, इसको फिर से समझ लीजिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट होगा बच्चों, वो पॉजिटिव हो सकता है नंबर, नेगेटिव नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, स्क्वायर रूट में हो सकता है, यानी कि कांस्टेंट कुछ भी होगा, लेकिन किसको छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। चलिए रीजन बोलता है जीरो इज ऑलवेज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स में आपका क्या हमेशा जीरो ही आता है, नहीं आया। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में 1, -1, 1/2 कोई भी नंबर आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, और
नॉन जीरो कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, फ्रैक्शन में, कुछ भी आ सकता है बच्चों। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में सिर्फ जीरो ही होता है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है आपका, बोलिए फॉल्स है। तो जब एसर्टन ट्रू हो और रीजन क्या हो, फॉल्स हो, तो कौन सा कोडिंग करते हैं हम लोग, बोलिए सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। इस तरह से एसर्टन रीजन आप अच्छी तरीके से समझे होंगे बच्चों। वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। लेकिन अंदर आने से, यानी कि एसर्टन रीजन वाले टाइप में आने से पहले इस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। इस चैप्टर के एक्सरसाइज से आपको कोई मतलब नहीं है बच्चों। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट से उसको अच्छे से समझिएगा, तभी आप एसर्टन रीजन टाइप क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाइएगा। ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि उसके कोड को आप पढ़ करके अच्छे से समझिएगा कि ए का आंसर कब होगा, माने ए आंसर हम कब देंगे, बी कब देंगे, सी कब देंगे, डी कब देंगे। ए कब देना है, बोलिए एसर्टन ट्रू, रीजन ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, एसर्टन का, तो आंसर क्या देंगे, ए। बी में क्या है, एसर्टन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है एसर्टन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। यानी कि दोनों ट्रू तो है, लेकिन रीजन जो है एसर्टन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो कौन सा कोड करेंगे, बी। सी में क्या आएगा, एसर्टन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा। डी में क्या आएगा, आपका एसर्टन फॉल्स होगा और रीजन क्या होगा, ट्रू। तो कोडिंग को अच्छे से समझने के बाद, क्योंकि एसर्टन रीजन टाइप में कोडिंग हमेशा जो डायरेक्शन से आंसर देने का वो हमेशा सेम ही रहता है। लेकिन ध्यान रहे आपको इसको बनाने से पहले, एसर्टन रीजन टाइप क्वेश्चन को बनाने से पहले इसके इंट्रोडक्शन यानी कि उसका जो कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से समझना होगा। इस तरह से बच्चों आर.एस. अग्रवाल बुक का पॉलिनोमियल्स चैप्टर पूरी तरह से देखिए आज खत्म होता है, जिसमें आपको एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज, एसर्टन रीजन, एमसीक्यू सारा मैंने आपको बना दिया है वीडियो में। आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट अगर आप लोग नहीं कीजिएगा बच्चों तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि वीडियो में क्या कमियां रह जा रही। तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें।